कोई लीडर कहता है सिक्योरिटी का मसला है, कोई हल्का बंदियों का कहता है और कोई कहता है मौसम ठंडा है। कौन इलेक्शन से भाग रहा है? आवाम ऐसे लीडरों को पहचाने। बिलावल भुट्टो नाम लिए बगैर सियासी हरीफों पर करी तनकीद। पीपल्स पार्टी चाहती है इलेक्शन हो और आज हो। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो इलेक्शन के लिए तैयार है। हल्का बंदियाँ हो गईं, अब इंतखाबात की तारीख देनी चाहिए। इलेक्शन की तारीख का ऐलान होने तक चैन से नहीं बैठेंगे। आज अवाम को रोटी, कपड़ा, मकान की सख्त ज़रूरत है। करप्शन बर्दाश्त नहीं करूँगा, करप्शन से अवाम का नुकसान होता है। बिलावल भुट्टो की बल्दियाती नुमाइंदों को हिदायत। 18 अक्टूबर को सानिया कारसाज पर मुल्क भर में ज़िली सतह तक पावर शो करने का ऐलान। अफगान तिजारत के नाम पर ट्रेड कम, स्मगलिंग ज़्यादा थी, जिससे मुल्की मईशत को शदीद नुकसान हो रहा था। आर्मी चीफ ने वाज़े तौर पर कह दिया, फ़ौज के जो लोग भी स्मगलिंग में मुलव्विस होंगे उनका कोर्ट मार्शल होगा। स्मगलिंग में मुलव्विस अफराद जेलों में भी जाएंगे। बलूचिस्तान में भी पहले जो दहशतगर्दी के वाक़यात हुए इनमें राम मुलव्विस थी। नवाज शरीफ वापस आकर सियासत करना चाहते हैं तो ये हौसला अफजा बात है। कायद नून लीग वो लीडर हैं जो बेटी समेत जेल जाने के लिए आए, उनसे कानून के मुताबिक ही सलूक करेंगे। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 21 अक्टूबर को अवाम पाकिस्तान की तरक्की उम्मीद का इस्तकबाल करेंगे। नवाज शरीफ बहादुरी, जुर्रत और तरक्की का नाम है। उन्होंने हमेशा नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया। नवाज शरीफ ने अवाम की खातिर कैद-ओ-बंद की सोबतें बर्दाश्त की। 2018 से 2022 के दौरान पाकिस्तान तरक्की के अमल में दहाइयाँ पीछे चला गया। इत्तेहाद, अमन और तरक्की कौमी एजेंडा है जिस पर नवाज शरीफ की क़यादत में अमल दरामद करेंगे। लोड शेडिंग की तरह मुआशी बदहाली भी ख़त्म करेंगे। शहबाज शरीफ का नून लीग के साबिक अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स के इजलास से खिताब। नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियों का जायजा लिया गया। लंदन से वतन वापसी, नवाज शरीफ ने टिकट कटा ली। 21 अक्टूबर को लंदन से अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे, वहां से लाहौर के लिए रवाना होंगे। निजी एयरलाइन की परवाज़ लाहौर में अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर शाम 6:25 पर लैंड करेगी। कायद नून लीग के हमरा ज़ाती स्टाफ और मुशीर भी होंगे। साबिका हुक्मरानों ने अवाम को मायूसी के सिवा कुछ नहीं दिया। मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचाया गया। कश्मीर का सौदा कर दिया गया। साबिका मुआहिदों के बायस हम आलमी मालियाती इदारों के ग़ुलाम बन कर रह गए हैं। इस दलदल से निकलना भी हमारे लिए मुश्किल हो गया है। सबसे ज़्यादा दबाव पाकिस्तान पर आलमी मालियाती इदारों का है। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। अफरादी कुव्वत हमारा सरमाया है। हुनर की फराहमी के हवाले से जंगी बुनियादों पर काम किया जाए। हुनरमंद अफराद के बैरून मुल्क रोज़गार मौक़े बढ़ाने से मुतालिक इक़दाम उठाए जाएँ। फ़नी और पेशा वराना तरबियत के मौजूदा मराकज़ को फ़ाल किया जाए। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफ़ाक़ी काबीना का इजलास। इक़्तिसादी राबिता कमेटी के फ़ैसलों की तौसीक़। मस्तूंग और हंगू में दहशतगर्दी की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। निगरान वज़ीर दाखिला की हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात और अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। मुल्क से दहशतगर्दी की लानत का खात्मा करेंगे। अनवारुल हक काकड़ की गुफ्तगू। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी एपेक्स कमेटी का इजलास आज होगा। सिविल और अस्करी क़यादत शिरकत करेगी। मुल्क में हालिया दहशतगर्दी की लहर के मुहर्रिकात का जायजा लिया जाएगा। हसास इदारों की जानिब से कौमी सलामती से मुताल्लिक़ अमूर पर ब्रीफिंग दी जाएगी। नेशनल एक्शन प्लान पर पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मुनीर अफसर चेयरमैन नादिरा तयनात। वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। निगरान वफाकी काबीना ने 3 नामों में से लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मुनीर अफसर की तैनाती की मंजूरी दी। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मुनीर अफसर हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री पाकिस्तान आर्मी और अक़वाम मुत्तहिदा मिशन में IT से मुतालिक तकनीकी तरक्की और इंतज़ाम का वसी तजुर्बा रखते हैं।
महंगाई के मारे अवाम को एक और जोर का झटका। हुकूमत ने सहमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली 3 रुपये 28 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। नोटिफिकेशन जारी। इजाफे से सार्फिन पर 135 अरब 58 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। 100 यूनिट पर सार्फिन 328 रुपये एक्स्ट्रा अदा करेंगे। 200 यूनिट्स पर 656, 300 पर 684 रुपये इजाफी देना पड़ेंगे। कीमतों में इजाफे का इतलाक मुल्क भर में तमाम सार्फिन पर होगा। इजाफी रकम अक्टूबर से मार्च तक वसूल की जाएगी। चेयरमैन पीटीआई की 9 मुकदमात में जमानत खारिज करने का फैसला कालादम। सेशन अदालत के फैसलों के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। जमानत की दरख्वास्तें सेशन कोर्ट में ज़ेर इल्तवा तसव्वुर की जाएं, अदालत का हुक्म। चेयरमैन पीटीआई की 6 जमानत की दरख्वास्तें सेशन कोर्ट 3 इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में ज़ेर समाअत थीं। साइफर केस। चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत पर समाअत इन कैमरा होगी या नहीं, फैसला महफूज। साइफर कैसे आते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इस्तफसार। साइफर ईमेल या फिक्स के जरिए कोडेड फॉर्म में आते हैं, इसे हर सूरत खुफिया रखा जाता है। शाखावर एडवोकेट का जवाब। FIA की दरख्वास्त है कि समाअत इन कैमरा करें क्योंकि कुछ पब्लिक ना हो। अगर साइफर पहले पब्लिक हो चुका तो प्रोसिक्यूशन अब किस चीज़ को पब्लिक नहीं होने देना चाहती। चेयरमैन पीटीआई के वकील की FIA की मुतफर्रिक दरख्वास्त की मुखालिफत। जमानत की दरख्वास्त पर समाअत इन कैमरा नहीं की जा सकती। बैरिस्टर सलमान सफदर के दलाइल। साइफर का असल घर वजारत खारिजा है। 9 साल में कभी इन कैमरा समाअत नहीं की, अदालत के रिमार्क्स। चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस की समाअत मुलतवी। बुशरा बीबी को कब तलाक दी गई, इस पर वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं आया। कब तलाक मौसर हुई, इस हवाले से भी नहीं बताया गया, अदालत के रिमार्क्स। तलाक का मामला अदालत के सामने नहीं, फेडरल शरीयत कोर्ट इस दरख्वास्त को खारिज कर चुकी। इद्दत में निकाह साबित हो भी जाए तो सज़ा नहीं हो सकती। इद्दत के दौरान निकाह जुर्म नहीं। पीटीआई वकील शेर अफजल मुरब्बत। बुशरा बीबी का जेल में शौहर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू। खदशा है मेरे शौहर को जेल में खाने के ज़रिए जहर दिया जा सकता है। चेयरमैन पीटीआई को घर के खाने की इजाज़त नहीं, मेडिकल अफसर के ज़रिए खालिस खुराक की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। जेल में सहूलियत की फराहमी से मुतालिक अदालती हुक्म पर अमल दरामद कराया जाए। इस्तदा। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट गैर कानूनी करार देने के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत 16 अक्टूबर तक मुलतवी। वीडियो लिंक की सहूलत नहीं दी जाएगी। तमाम फरीकैन इस्लामाबाद में आकर दलाइल दें। 16 अक्टूबर को दलाइल सुनकर फैसला करेंगे। बिजली की कीमतों पर केसेस का ढेर है। अगली समाअत पर अगर कोई वकील पेश नहीं हो सकता तो मुतबादिल वकील भेजे। आइंदा समाअत पर इल्तवा की कोई दरख्वास्त कबूल नहीं की जाएगी। इस केस में तमाम फरीकैन मालदार हैं और अपने वकला के इस्लामाबाद सफ़र का खर्च उठा सकते हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अदालत उज़्मा में चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत आज होगी। अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर किए जाने का इम्कान। PTV को इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत कर दी गई। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में फुल कोर्ट समाअत करेगा। फैजाबाद धरना केस में सुप्रीम कोर्ट ने नजर सानी अपीलों पर 28 सितंबर की समाअत का 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। फरीकैन को जवाबात 27 अक्टूबर तक जमा करवाने की हिदायत। फरीकैन मजीद हक़ाइक़ मुंसलिक करना चाहें तो उन्हें मजीद एक मौका फराहम कर रहे हैं। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट दौरान समाअत केस से मुतालिक 4 सवालात उठाए गए। तवील वक्त गुजरने के बावजूद नजर सानी केस क्यों समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया? नजर सानी दरख्वास्तें वापस लेने के लिए एक साथ मुतादिद मुतफर्रिक दरख्वास्तें क्यों दायर की गईं? क्या आइनी और कानूनी इदारों का नजर सानी दरख्वास्तें वापस लेने का फैसला आज़ादाना है? क्या फैजाबाद धरना केस फैसले पर अमल दरामद होगा?
सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा। अस्करी टावर हमला केस की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में समाअत। सनम जावेद की अस्करी टावर हमला केस में शनाख्त कर ली गई। अदालत ने मुलजिमा को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। दीगर खवातीन को शनाख्त न होने पर मुकदमे से खारिज कर दिया गया। डॉलर के मुकाबले में रुपया मजीद मुस्तहकम। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी 98 पैसे सस्ती, 286 रुपये 76 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 2 रुपये की कमी, 286 रुपये का हो गया। स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 394 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 46,627 की सतह पर पहुंच गया। माहाना बुनियादों पर महंगाई में 2% इजाफा। मजमूई शरह 31.4% हो गई। इदारा शुमारियत ने आदाद शुमार जारी कर दिए। शहरों में महंगाई 1.7% और दही इलाकों में 2.5% बढ़ी। जुलाई से सितंबर महंगाई की औसत शरह 29.04% रिकॉर्ड की गई। एक साल में चीनी की कीमत में 89.95% इजाफा हुआ। गंदम का आटा 81.29% महंगा हुआ। मसाला जात 78.77%, चावल 64.71% और गंदम 40% महंगी हुई। गैर मेयारी इंजेक्शन से बेनाई मुतासर होने का मामला। महकमा प्राइमरी हेल्थ केयर पंजाब ने मजीद 11 ड्रग इंस्पेक्टर्स को मुअत्तल कर दिया। मजमूई तादाद 22 हो गई। ड्रग इंस्पेक्टर्स, डेप्यूटी ड्रग कंट्रोलर और ड्रग कंट्रोलर शामिल।